काली रात में आपका स्वागत है। आप अभी काली रात चैनल पर एक हॉरर स्टोरी सुनने जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो यह कहानी तब की है जब मैं अपने वाइफ के साथ अपने दोस्त के पार्टी में गया था, पर लौटते वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। कुछ दूर जाने पर मुझे एक शॉर्टकट दिखाई दिया जो सीधा मेरे सिटी की तरफ निकलता था। मैं उस शॉर्टकट से पहले कभी नहीं गया था और मेरी वाइफ भी उधर से जाने के लिए मना कर रही थी, पर मुझे घर जल्दी जाना था तो मैंने शॉर्टकट ले लिया। कुछ दूर जाने पर मुझे कुछ दिखाई दिया। थोड़ा और करीब जाने पर वहाँ एक औरत बीच सड़क पर बैठी दिखी। मैं उसे हॉर्न देकर बोलकर भी वहाँ से हटने को कहा, पर वो वहीं बैठी रही, वहाँ से नहीं हटी। तो मैं अपने गाड़ी से उतरकर उसके पास जा ही रहा था कि मेरी वाइफ ने उसके पास जाने से मना किया, पर इस पर ध्यान ना देते हुए मैं उसके तरफ गया। वो औरत अचानक से गायब हो गई। यह देखकर मुझे अजीब लगा और मैं आसपास भी देखा, पर वहाँ कुछ नहीं दिखा। फिर मैं गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ बढ़ गया। उसके थोड़ी देर बाद मैंने अपने वाइफ को नोटिस किया कि वो विंडो से बाहर बार बार कुछ देख रही थी। मैंने पूछा भी, क्या है, कोई है क्या? पर उसने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद हम लोग घर पहुंच गए। हम घर के अंदर जा ही रहे थे कि तभी अचानक मेरा कुत्ता मेरी वाइफ को देखकर जोर से भौंकने लगा। हम लोग काफ़ी थक चुके थे तो इस पे भी ध्यान ना देकर हम कमरे में सोने चले गए। पर देर रात मेरी नींद खुली तो अभी भी मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ ही रही थी और मेरी वाइफ भी कमरे में नहीं थी। मैंने 10-15 मिनट तक वेट किया, फिर अपने वाइफ को देखने के लिए घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ कुत्ते के सामने खड़ी है और कुत्ते को देखकर कुछ कह रही थी। मैंने आज से पहले ये सब कभी उसे करते हुए नहीं देखा था। मुझे उस वक्त उसे देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि उसके बाल बिना तेज हवा के भी लहरा रहे थे। और मैंने उससे पूछा भी कि कुछ हुआ है क्या कर रही हो वहाँ? तो उसने मुझे घूर कर देखा और चिल्लाते हुए किचन में जाकर ज़ोर ज़ोर से बर्तनों को पटकने लगी। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, पर उसने चाकू से मेरे हाथ पे काट दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर कमरे में जाकर वो खुद को बंद कर ली। मैंने दरवाज़ा कई बार खटखटाया, खोलने को कहा, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने अपने हाथ पे बैंडेज लगाया और सोफे पे ही सो गया। जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे और मेरी वाइफ हर रोज़ की तरह सारे कामकाज में लगी हुई थी, जैसे मानो कल रात कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पूछा भी कल रात के बारे में उससे, पर उसने ये सब मानने को इनकार कर दिया। जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे कुत्ते को किसी ने बहुत बेरहमी से उसके एक एक अंग को काटकर फेंक दिया था। यह देखकर मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मैंने कैसे भी उसे उस वक्त दफना दिया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं सारा दिन इसी बात को सोचता रहा कि क्यों ये सब घटना मेरे साथ घट रहा है। फिर मैंने ये सारी बात अपने एक करीबी दोस्त को बताया तो उसने मुझे एक तांत्रिक के पास जाने को कहा। मैं उस तांत्रिक के पास जाने से पहले ये भूत प्रेत और चुड़ैल की बातों को मैं नहीं मानता था, पर तांत्रिक के पास जाने के बाद जो तांत्रिक ने कहा उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पत्नी के अंदर एक चुड़ैल का वास है। जब तुम उस रात गाड़ी से निकलकर उस औरत को हटाने के लिए जा रहे थे तो वो कोई आम औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी और वो मौका का फ़ायदा उठा के तुम्हारे पत्नी को अकेले देखकर तुम्हारे पत्नी के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई
और यह सब घटना उसी के कारण हो रहा है। और तुम्हारे पत्नी के पास बस आज रात का ही समय है। आज रात 12 बजे के बाद वो तुम्हें और तुम्हारे पत्नी को मार डालेगी। तो इसलिए मैं तुम्हें ये ताबीज़ देता हूँ, तुम कैसे भी अपने पत्नी के गले में ये डाल देना। अब जाओ, अपने पत्नी को बचा सकते हो तो बचा लो। यह सारी बातें सुनकर मैं काफ़ी डर गया और यह सब बातें अब मुझे सच भी लगने लगी थी। अब रात भी हो चुके थे तो मैं जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ा। घर जाते ही जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे घर की सारी लाइट्स ऑफ थी और सोफे पे बैठी सिर्फ मेरी वाइफ दिखाई दे रही थी, जैसे मानो वो पहले से ही किसी का इंतज़ार कर रही हो। मुझे देखकर वो धीरे धीरे मेरे करीब आती है और डरावनी मुस्कुराहट के साथ मुझे उठाकर घर के अंदर पटक देती है। मैं उसे उस वक्त देखकर काफ़ी डर जाता हूँ। उसके चेहरे एकदम बदल गए होते हैं, उसकी आंखें पूरी की पूरी सफ़ेद हो गई थी और उसके बाल बिना हवा के भी लहरा रहे थे। उसके चेहरे एकदम से डरावने लग रहे थे, जैसे मानो मेरे सामने कोई भूत खड़ा हो। वो धीरे धीरे मेरे करीब आती है और मेरे गर्दनों को पकड़कर हवा में उठा देती है। फिर पता नहीं कहाँ से उसके हाथ में एक चाकू आ जाता है और वो उस चाकू से 2 बार ज़ोर ज़ोर से मेरे पेट में घुसा देती है। मेरे पेट से काफ़ी खून भी बहने लगे थे और बहुत दर्द भी होने लगे थे। पर उस वक्त मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे किसी भी तरह अपनी वाइफ की जान बचानी थी। मुझे मरा हुआ समझकर वो मुझे ज़मीन पर फेंक देती है और फिर वो जैसे ही अपने आप को मारने जाती है, मैं कैसे भी उठकर वो तांत्रिक की दी हुई ताबीज़ उसके गले में डाल देता हूँ और उसी वक्त एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और मेरी खिड़की की शीशे को तोड़कर कोई चीज़ बाहर चली जाती है। फिर मेरी वाइफ वहीं गिर जाती है, मैं भी वहीं गिर जाता हूँ और अंत में मेरी मौत हो जाती है, पर मैं अपनी वाइफ की जान बचा लेता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।